और अब बात करेंगे गर्मी की, सर्जिकल स्ट्राइक की, क्योंकि राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। लोगों का हाल बेहाल है। 11 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। दूसरी ओर कई जिलों में मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। जिलों का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। इसमें नाम आप जाने कौन कौन से हैं। बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है। इन तमाम जिलों में है हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ये 4 तस्वीरें अलग अलग शहरों के आपके सामने रख रहे हैं। सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं और गर्मी को लेकर अलर्ट भी यहां जारी किया गया है। जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर और चूरू की ये तस्वीरें। तो 11 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है और दूसरी ओर मौसम में बदलाव भी देखा जा सकता है। जिलों का तापमान क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन तमाम जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो जोधपुर की, भरतपुर की, बाड़मेर की, चूरू की ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं और क्योंकि हीटवेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है बीकानेर में, चूरू में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो आने वाले दिनों के लिए क्या कह रहा है मौसम विभाग? कब तक ये हीट वेव का कहर जारी रहेगा? भीषण गर्मी लोगों को परेशान करेगी। इसको लेकर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे जब मेरे साथ सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई कि कई ज़िलों में जो टेम्परेचर है 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम का हाल जरा जान लेते हैं। 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। बाड़मेर से है राजू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, बीकानेर से नासिर की मौजूदगी, और भरतपुर से जुड़ चुके हैं ललितेश। सबसे पहले लिए चलते हैं भरतपुर। ललितेश मेरे साथ मौजूद हैं। ललितेश, क्या है मौसम का आज का हाल? बिल्कुल मनी, अगर मौसम की बात की जाए तो भीषण गर्मी है वो पड़ रही है। कहीं ना कहीं लोगों के जो हाल है वो बेहाल कर दिए हैं। लेकिन बात की जाए सुबह 10 बजे तक मौसम से राहत थी। कहीं ना कहीं जो गर्मी थी वो कम थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन 10 बजे के बाद में मौसम में परिवर्तन हुआ है। अब की बात की जाए तो तापमान की करीब 39-40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। लेकिन ये तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। करीब कल की अगर बात की जाए तो 45 डिग्री था, तो ये उम्मीद है कि जी। 45 से ऊपर ही जा सकता है। लोग हैं वो परेशान हैं और ज्यादातर देखा जा रहा है लोग कम ही अपने घरों से निकल रहे हैं तो जरूरी काम काज के लिए निकल रहे हैं। पूरा गर्मी से बचाव के लिए उपाय कर रहे हैं। कुछ मेरे साथ में ग्रामीण है। मैं भरतपुर जिले के जालोटी गांव में मौजूद हूँ। कुछ ग्रामीण है, आइए उनसे बात कर लेते हैं। विष्णु जी, क्या कहेंगे, किस तरह से गर्मी पड़ रही है और क्या कहेंगे आप? भाई हम 57-58 साल के हो गए, पहली बार गर्मी देखते हैं। पिछले साल भी गर्मी पड़ी थी तो पिछले साल 40-42 का तापमान था, अब 47-48 तक तापमान पहुंच जाता है। बहुत सी जगह तापमान नापने के यंत्र नहीं, यहाँ तो पहाड़ी एरिया की जमीन है। इतनी भयंकर गर्मी है कि पेड़ों के नीचे भी बैठा जा रहा। तो लू चलती है, घर के अंदर जाते हैं तो लाइट नहीं आती, कूलर एसी सब फेल हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन में अपने प्राणों को बचाते हैं, शाम को 7 बजे के बाद थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। 7 बजे के बाद तो रात्रि को भी बाहर सोते तो मच्छर खा जाते हैं। और हम तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान तो अपने प्राण में बचा लेंगे। सबसे ज्यादा परेशान तो जो दुधारू पशु है, तो उनको बांधने के लिए कहीं जगह नहीं, पेड़ों के नीचे बांधते हैं, बेचारे वो अपने जीवन यापन कुल मिला के गर्मी ज्यादा है, भयंकर गर्मी है इस बार। बिल्कुल मनी। देखिए, स्थानीय लोग थे, इनका कहना है कि जो गर्मी है वो पिछले साल की तुलना की अगर की जाए तो अधिक पड़ रही है। लोग हैं वो बचाव के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मौसम विभाग की अगर बात की जाए, मौसम अनुमान है कि हीट 2 प्लान या क्या 3 दिन तैयार में किया गया है, बारिश ये हो सवाल सकती मैं है। आपसे लूंगी और तेज जानकारी आप दीजिएगा ललितेश की प्रशासन की ओर से हीट एक्शन प्लान क्या तैयार किया गया है। इस बीच जरा बीकानेर का हाल भी जान लेते हैं। नासिर, आपके पास आते हो बताएं जरा, क्योंकि बीकानेर में जी तो अलर्ट भी जारी किया गया हीट वेव का। हाँ, यकीनन मणि, हम आपको बताएं कि बीकानेर के लिए बहुत अलर्ट जारी किया गया है। बहुत तेज गर्मी यहाँ पड़ रही है। तकरीबन 47 के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर चल रहा है। इस वक्त तकरीबन 11:15 होने जा रहे हैं। लेकिन हाल ये है कि जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। ये इलाका ऐसा है कि दिन भर यहाँ पर हैवी ट्रैफिक रहता है, लेकिन आप देख रही हैं कि यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। और
लोग बाग गर्मी का पूरा बचाव करके निकल रहे हैं और बहुत जरूरी काम है, सभी निकल रहे हैं। ये जो युवा हमारे साथ खड़े हैं, आप इस गर्मी में निकले हैं और बड़ा बचाव तो हालांकि किया है, लेकिन बावजूद इसके पसीने पसीने हो रहे हैं आप। हाँ सर, यहाँ पर गर्मी बहुत है। हम आज क्लब ऑफिस के साथ में खड़े हैं। हम जा रहे हैं कोई काम, तो गर्मी में मजबूरी में बाहर निकलना पड़ता है, तो भी सेफ्टी के साथ में निकलना पड़ता है। आप भी देखिए। साहब गर्मी बहुत ज्यादा है, 46% तापमान हो चुका है और हमें मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, बरसात है नहीं, क्या कर सकते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो मणि, जैसा हमने बताया कि लोग बाग बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर ही कब घर तक से राहत निकल रहे मिलने की हैं। आप उम्मीद भी है देख रहे हैं कि नासिर, और राहत क्या मिलने हीट की एक्शन आपको- प्लान तैयार हाँ, किया गया है? हीट एक्शन प्लान ये है कि तमाम हॉस्पिटल में तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं और इसके अलावा प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है कि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो मिसहैपनिंग होने से पहले ही उसे खत्म कर दिया जाए। तो ये तमाम तैयारियां हैं। इसके अलावा सड़कों पर पानी छिड़कने के इंतजाम किए गए हैं और जो रेलवे फाटक है जो दिन में कई मरतबा बंद होते हैं, वहां पर भी टेंट लगाए गए हैं। तो प्रशासन अपनी तरफ से अलर्ट है, लेकिन गर्मी है, ये कुदरती मामला है, तो कुदरत का इसे कहर कह सकते हैं कि बेतहाशा गर्मी पड़ रही है क्योंकि मौसम है ये। और कल से नौतपा भी शुरू हो जाएगा। नौतपा शुरू होने के बाद 9 दिनों तक लगातार गर्मी पड़ेगी और बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो फिलहाल 8-10 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। बस बचाव ही उपाय है, बचाव से ही राहत मिल सकती है। जी मणि। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। बाड़मेर में क्या है मौसम का मीटर और कब तक राहत मिलने की संभावना जता रहा है मौसम विभाग, बताएं जरा राजू। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तापमान कल यहाँ पर जो मौसम विभाग ने जारी किया था उसके अनुसार 47.5 डिग्री था, लेकिन धरातल पर हमने जो तापमापी मीटर है उसके द्वारा जब पता किया तो करीब 48 डिग्री से भी क्रॉस था। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर आमजन बेहाल है। सड़कें जो है दोपहर होते होते सुनसान हो जाती है, पूरे बाजार जो है कर्फ्यू जैसा माहौल नजर आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी हीट वेव से बचने का एक्शन प्लान यहाँ पर बाजारों में कहीं नजर नहीं आता। तो पिछले साल के बात करें तो यहाँ पर कई जगह टेंट लगाए गए थे, कूलर की व्यवस्था की गई थी, पीने का पानी लोगों को जो है उपलब्ध करवाया जा रहा था, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अस्पताल का जो दावा है उनके अनुसार एक अतिरिक्त वार्ड जो है उनके लिए हीट वेव के मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है। लेकिन फिलहाल जो चिकित्सा विभाग है, मौसमी विभाग है, उन्होंने इससे बचाव की ही जो है सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है शीतल पेय पदार्थों का सेवन किया जाए, पानी पिया जाए ताकि खुद को डिहाइड्रेट रखा जाए, ताकि किसी भी तरह की परेशानी गर्मी में नहीं आए। आप देखिए कि अभी सुबह सुबह का वक्त है, लोग जो है गर्मी से बचने के लिए आप देखिए रिक्शाओं की जो है वो तरह ली हुआ है। यहाँ देखिए आप कि लोग जो है एक ढाबा है वहां पर। अच्छा, ये बताएं राजू माली की ग्रीन कवर बढ़ाने और कूलिंग रूफ जैसे उपायों को लेकर क्या जानकारी है प्रशासन की ओर से? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले दिनों जैसा कि हाईकोर्ट ने भी एक सरकार लगाई थी प्रशासनिक अधिकारियों को, तो सचिव है उनको, कि आखिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कब तक। लेकिन उसके बाद भी यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन प्लान नजर नहीं आता। मीटिंगें तो कई बार होती है, लेकिन धरातल पर यहाँ पर कुछ भी देखने को नजर नहीं आता। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर बात करें तो पानी तक की व्यवस्था नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी एक्शन प्लान से यहाँ पर क्या ही होगा। तो लोग भी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ एक्शन प्लान या लोगों को यहाँ नजर आता है। अच्छा, गर्मी बहुत गर्मी से ज्यादा लोगों का हाल बेहाल है। जानकारी आपसे लेते रहेंगे नासिर, शुक्रिया आपका। और राजू माली आपका भी धन्यवाद, और ललित आपका भी, ललितेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए जोधपुर की अपडेट आपको दे दें मौसम से जुड़ी हुई क्या है, क्योंकि गर्मी के पारे में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। नौतपा को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। सहयोगी हैं मुकुल परिहार, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। सूर्य नगरी यानी जोधपुर में अब तल्ख गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू हो गई है। वहीं बात करें 25 मई से नौतपा भी शुरू हो रहा है, जहां कह सकते हैं अब जो है वो तल्ख गर्मी लगातार दिनों दिन अपने पारा में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। और कह सकते हैं जोधपुर में प्रशासन भी जो है वो नौतपा को लेकर काफ़ी अलर्ट है। कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करके। सर, कल से भीषण गर्मी शुरू हो रही है, नौतपा भी शुरू हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सूर्य नगरी जैसे नाम में ही सूर्य नगरी है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई है। देखते हुए मौसम आज देखा, अभी सुबह का आप देखोगे 10:15 बजे हैं, लेकिन फिर भी 10:15 में इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, तो अपन हाल बहुत ख़राब है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से गर्मी से निजात पाने के लिए क्या जतन कर रहे हैं? अगर आप सुबह घर से निकल रहे हो तो आपको अपनी पूरी पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेहत के लिए खास तौर से मुंह वगैरह बांध के, हेलमेट वगैरह लगा के निकलना। और जहाँ तक डे का है,
11-12 बजे से लगाकर 3-4 बजे तक आप जहाँ तक संभव हो कम से कम धूप में बाहर निकलें। बिल्कुल। लोग जो हैं वो प्रशासन ने भी इस संबंध में अलर्ट किया है कि लोग जो हैं वो कम से कम धूप में बाहर निकलें। और कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से अब नौतपा शुरू हो रहा है, अगले जो 9 दिन है 25 मई से, वो नौतपा के होंगे और भीषण गर्मी और पारे में और अधिक इजाफा होगा। बहुत गर्मी पड़ रही है और अभी जो एमडीएम और हॉस्पिटल वगैरह में हीट वेव के काफ़ी मरीज आ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्किन डिजीज हो रही है। तो इस नवतपा के बचाव के लिए प्रशासन को सड़कों पर छिड़काव, पानी का छिड़काव वगैरह व्यवस्था करनी चाहिए। और सूर्य नगरी वैसे ही तेज रहती है गर्मी। बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, किस प्रकार से जो है वो तल्ख गर्मी तेवर दिखा रही है जोधपुर में भी अब अपने? गर्मी सर बहुत पड़ रही है अभी। वैसे शास्त्र अनुसार गर्मी पड़नी ठीक भी है सर। इसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो नष्ट होते हैं, तो वैसी नहीं है। लेकिन इन दिनों में थोड़ी अभी जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसमें थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे भी लोग इतने सचेत है नहीं और प्रकृति के से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों को चाहिए कि थोड़ा बचाव करें, तो कई प्रकार की बीमारियों से अपन बच सकते हैं। धूप में नहीं निकलें और निकले तो कुछ व्यवस्था करके निकलें अपने ओढ़ने बैठने की। बिल्कुल। कुछ युवा भी हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? रोहित। जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है भीषण, कल से नौतपा शुरू हो रहा है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही है। नॉर्मल टेम्परेचर आजकल 44 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है जोधपुर में। इसके लिए कुछ सुझाव है मेरे पास, जैसे कि आप हो सके उतना हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहे बीच में, और हो सके उतना दोपहर में बाहर कम निकलें। 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हो सके उतना कम बाहर निकलें। और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप स्कूल जाना थोड़ा कम कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से जो लगातार सूर्य नगरी में जो है वो तल्ख गर्मी अपने तल्ख तेवर दिखा रही है, पारे में जो है वो दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। और अब नौतपा को लेकर हालांकि प्रशासन भी अलर्ट है। अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन के मामलों में इजाफा हो रहा है। और कह सकते हैं जिस प्रकार से जो है मौसम विभाग का भी ये मानना है कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो गर्मी अपने और अधिक तल्ख तेवर दिखा सकती है। और नौतपा की जो है वो इसको लेकर भी जो है प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है, जहाँ जिला कलेक्टर स्वयं जो है नौतपा को लेकर जो संबंधित विभाग है उसको लेकर भी मॉनिटरिंग स्वयं कर रहे हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। वहीं जैसलमेर में सूर्य देवता अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, लेकिन इस भीषण गर्मी में सरहद पर जवानों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। भारत पाक सरहद पर आसमान अंगारे बरसा रहा है तो जमीन आग उगल रही है, लेकिन BSF के जवानों के हौसला और देश प्रेम के आगे तन झुलसाने वाली गर्मी भी पस्त हो गई है। 50 डिग्री तापमान में भी सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहदों पर डटे हुए हैं, मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। भीषण गर्मी हो या फिर रेत के बवंडर यहाँ पर उठ रहे हैं, लेकिन जवान फुट पेट्रोलिंग, कैमल पेट्रोलिंग के साथ मोर्चे पर तैनात हैं। भारत पाक सीमा पर डटे हमारे तमाम जवान प्रकृति के भी विजेता है। उन्हें पाकिस्तान से होने वाली नापाक हरकत को तो नस्तनाबूद करना ही है, साथ ही साथ 50 डिग्री से अधिक के टेम्परेचर में भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये IB यानी इंटरनेशनल बॉर्डर का वो इलाका है जहां ऊपर से सूर्य देवता अपने तीखे तेवर दिखाते हैं तो जमीन भी आग उगलती है और आसमान अंगारे बरसाता है। और इस भीषण गर्मी के बीच 55 जो डिग्री के तापमान भी कई बार जा चुके हैं, उस बीच किस तरह BSF डटी हुई है। कई जवान जो है वो इस पलकती धूप में अपनी ड्यूटी देने के लिए पहले से प्रिपरेशन करते हैं। और उनके लिए क्या प्रिपरेशन रहती है, मेरे साथ DIG YS राठौड़ साहब है। सर, किस तरह से इस गर्मी में जो ड्यूटी करना है वो एक बड़ा टास्क है और प्रकृति की विजेता भी BSF को कहते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस मौसम में मई का महीना है और यहाँ पर सूर्य देवता अपने पूरे चरम पर है और टेम्परेचर 50 का उसके बाद भी ऊपर भी क्रॉस करता है। तो उसके लिए ड्यूटी की जहाँ तक बात करूँ तो हमारे जवान हमेशा मुस्तैद रहते हैं, क्योंकि उनका कोई कैसा भी मौसम हो, कैसा भी समय हो, ड्यूटी करते हैं। और उसके लिए जो भी एहतियात बरती जा सकती है वो हम बरतते हैं। चाहे हम UPs की बात करें, चाहे OP पॉइंट्स की बात करें, हम उनको ठंडा रखने के लिए कूलर्स हैं या बाकी कोल्ड रूम्स हैं। और बाकी जो उन्होंने एहतियात बरती है, पटका है, पानी है, हमेशा कैरी करते हैं, हाइड्रेट रहते हैं, ये सब एहतियात देते हैं। प्रकृति जो है वो यहाँ कई रंग दिखाती है, बारिश हो, आंधियां हो और सर्दी में टेम्परेचर माइनस। तो किस तरह की स्थितियां भौगोलिक यहाँ रहती है? देखिए, सर्दी के मौसम में माइनस तक जाता है, 0 से नीचे जाता है, और गर्मी में तो 50 क्रॉस 55 तक भी जाता है। तो इस पूरे समय में कैसा भी मौसम हो, हम एहतियात के साथ ड्यूटी करते हैं, लेकिन ड्यूटी जरूर करते हैं। कोई भी इलाका हम खाली नहीं छोड़ते, कोई भी सीमा का कोना खाली नहीं छोड़ते हैं और पूरे हौसले से हम लोग ड्यूटी करते हैं। देखिए, ये तो साफ है कि
कि डेजर्ट स्टॉर्म से ज्यादा स्टॉर्म इन जाबाजों में है जो इस भीषण गर्मी के बीच भी डटे रहते हैं। आप देखिए इतनी गर्मी के बाद भी ये तमाम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लगातार जो डिप्लॉयमेंट जो है वो लगातार जारी है। इस गर्मी से देखिए तापमान ऊपर 50 डिग्री और नीचे धरती आग उगल रही है और इस सबके बीच ये लोग तैनात हैं, डटे हैं ताकि हमारी सरहदें सुरक्षित रहे। आप और हम इस भीषण गर्मी से जिस तरह त्रस्त है तो समझिए कि यहाँ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच तापमान 50 डिग्री पहुंचे, 55 डिग्री पहुंचे या सर्दियों में माइनस, तो इस सब के बीच जहाँ 50 डिग्री पर खाना पकना शुरू होता है उस बीच ये जाबाज किस तरह इस धूप में भी खड़े रहते हैं ताकि सरहदें सुरक्षित रहे। और एक साफ संदेश है पाकिस्तान को कि हम किसी चीज से अटकने या रुकने वाले नहीं हैं, हम डटे हैं। फिर तापमान हो या फिर डेजर्ट स्टॉर्म हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हर जगह मुस्तैदी साफ देखने को मिल रही। श्रीकांत यासन, NDTV, जैसलमेर। तो राजस्थान में भीषण गर्मी और सूरज की तपिश लोगों को झुलसा रही है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और कुछ दिनों में पारा 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है। जयपुर समेत कई इलाकों में गर्मी अभी और सता सकती है। अंगारों सा धधक रहा राजस्थान। प्रदेश में गर्मी से बुरा हाल, 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के कई इलाकों में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों से पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। लगातार बढ़ती गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है। गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक और मौसम संबंधी बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इन दिनों जैसलमेर रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात कर्फ्यू जैसे हो गए हैं क्योंकि सालों के बाद जैसलमेर में ऐसी भीषण गर्मी पड़ी है। यहाँ गर्मी का आलम ऐसा है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कतरा रहे हैं। डर लू लगने का है, इसलिए जो बाहर निकल रहे हैं वो सावधानी बरत रहे हैं। आमतौर पर गर्मियों की छुट्टियों में जैसलमेर, जयपुर, उदयपुर पर्यटकों की आमद से गुलजार रहता था। दुकानदारों की अच्छी कमाई होती थी, लेकिन भीषण गर्मी में यहाँ ग्राहक ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक पहुँच गया है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अगले 4 दिन बीकानेर और श्रीगंगानगर एरिया में लू की चेतावनी भी जारी की है। तापमान बढ़ने के साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ शहर के बाजारों में हर वक्त चहल पहल थी, वहीं अब दोपहर के समय बाजार सूने दिखने लगे हैं। यहां तक कि बहुत से व्यापारी भी दोपहर में अपनी दुकान बंद कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों की दिनचर्या भी काफी प्रभावित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। बाड़मेर में टेम्परेचर का 3rd डिग्री टॉर्चर देखा जा रहा है। जिले भर में सड़कें सुनसान पड़ी है। कर्फ्यू जैसा माहौल बना हुआ है। गर्मी से बचने के लिए लोग जतन कर रहे हैं। तो ऐसे में NDTV ने बाड़मेर में लगातार जारी गर्मी के 3rd डिग्री को लेकर लोगों से बातचीत भी की है। टेम्परेचर नापने की मशीन से जानने की कोशिश भी की है कि आखिर में हकीकत में जो तापमान है वो कहाँ रिकॉर्ड किया गया है, कहाँ तक, और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। और देखिए टेम्परेचर रिकॉर्ड जो किया गया है 48 तक पहुंच चुका है बाड़मेर में तापमान। तो भीषण गर्मी का कहर बाड़मेर में लगातार जारी है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना है।